जो मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ, दिल्ली में फैक्ट्री पकड़ी गई, वो कैल्शियम चूना बना के कैल्शियम की गोली वो बेच रहे हैं। दिल्ली के ओखला में नकली फूड फैक्ट्री पकड़ी गई। देखिए, ओखला में 20 चल लाख रही रुपए एक से ऐसी अधिक अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है जहां लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। यंगस्टर्स, मोस्टली यंगस्टर्स, उनको जिम में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कोई बंदा ऑफिस में बैठे हार्ट अटैक कोई नोबडीज बनाएगा, ठीक है यार ऑफिस में था मर गया। जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया, बंदे ने 2 मिनट में वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और मर गया। चावल आर बेटर देन रोटी एनी डे। बैक इन 2015 मेरा स्लिप डिस्क हुआ था। मुझे 2015 में यही बोला गया कि यू हैव टू लिव विद इट। जब सर्दियाँ आएंगी तुम्हारी कमर दुखेगी, गर्मियों में तुम ठीक हो जाओगे। बट फॉर मी यू हैव बीन अ लाइफ सेवर एंड a lifeline. Today we are not going to talk about technology or any product launch or anything that is happening in tech world. But I'm going to introduce you to Prashant Sharma, who has been my fitness coach for years and who has changed my life, not just by making me fit, but also I could say by repairing me. So presenting you Prashant Sharma. सर ये लाइफलाइन वर्ड तो बहुत ज़्यादा आपने बहुत इट्स अ वेरी हेवी वर्ड, सो आई रियली वांट टू नो व्हाट्स इनसाइड योर माइंड। आपने लाइफलाइन वर्ड क्यों यूज़ किया मेरे लिए? मैंने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज बैक इन 2015 मेरा स्लिप डिस्क हुआ था L5 L3 एंड आई शेयर्ड विद यू एज वेल व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग कोच। तो मुझे 2015 में यही बोला गया कि यू हैव टू लिव विद इट। जब सर्दियाँ आएंगी तुम्हारी कमर दुखेगी, गर्मियों में तुम ठीक हो जाओगे। एंड आई स्टार्टेड लिविंग दैट वे। 4 years I was living that way. Before meeting you, I was not able to even do my daily chores. Like अगर मुझे घर पे सिलेंडर भी चेंज करना होता तो मम्मा वुड से नहीं तू नहीं कर सकता, पापा करेंगे। आई रिमेंबर दैट। एंड उसके कारण क्या था कि आई नेवर फेल्ट कि यार एक आदमी होके भी मैं एक सिलेंडर नहीं चेंज कर सकता। मतलब दैट वाज वेरी आई वुड से स्मॉल ऑफ मी। मतलब जो मुझे महसूस होना शुरू हो गया था ना, आई लॉस्ट होप। मेरे को लगा अब सारी ज़िंदगी ऐसी जाएगी कि मुझे बड़ा संभल के ऐसे पीठ पे हाथ रख करके चलना पड़ेगा। बट यू चेंज मी एंड somehow you made me functional. मतलब एक complete body workout जो आपने मुझे कराया और जो मेरे में strength फिर से वापस दी, I would say I was reborn that day. So that is why I proudly say you are the lifesaver or lifeline for me. इट्स अ प्लेजर सर एंड आई फील द जो एक एफर्ट आया ना, दैट वाज अ म्यूचुअल एफर्ट. इट वाज नॉट ओनली फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई रिमेंबर दैट यू ट्रैवल्ड एवरी डे फ्रॉम लुधियाना टू Yes. Mohali. You worked with me, you worked at your company. That time you were also building the company की थोड़ी और better कर सकती है. And at the same time you were traveling, moving around, doing exercise. तो वो आपका भी एक बहुत बड़ा एफर्ट था. नहीं तो यार कोई बंदा क्या कहने को तो कह सकता है कि ठीक है यार ऐसे तो ऐसे ही रहते रहेंगे, कुछ जो नहीं हो पा रहा नहीं हो पाएगा अब आगे से. तो आपका भी इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों बहुत ज़्यादा रोल रहा है Right. अपने आप को बेटर करने में. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, दिस इज 2026. इफ यू टेक 10 people who are working, who are having a सिटिंग जॉब, उन 10 में से 7 को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. या तो किसी को कोई नेक में प्रॉब्लम होगी, बैक में प्रॉब्लम होगी, जो बेचारा इन दोनों से बच गया उसको नी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू बी फंक्शनली फिट. हमें लगता है कि जिम जाना एंड एक्सरसाइज करना इज ओनली अबाउट मेकिंग गुड मसल्स, मेकिंग गुड बाइसेप्स या एब्स बना लिए. बट वी आर फॉरगेटिंग द पर्पस ऑफ अस. द पर्पस ऑफ अस इज सर्वाइवल. और हमने अगर 50, 60, 70 साल जीना तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि हमने वो जो 50, 70 साल निकाले हैं वो क्वालिटी लाइफ के निकाले हैं. नोबडी केयर्स कि यार आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, बट आपको एट द एंड ये होना चाहिए कि यार अगर आपने सुबह से लेकर काम किया शाम तक तो आप अच्छे प्रॉपर तरीके से काम किया. ये नहीं कि कुछ करते हो आपको बैक पेन हो रही है, आपका छोटा बच्चा भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, आपको नी पेन हो रही है, आप बच्चे के पीछे साथ खेल नहीं पा रहे हो. तो एट द एंड यू हैव टू बी अ मोर फंक्शनल ह्यूमन. जैसे आपने बोला कि वो बाइसेप्स बनाना ही इज नॉट ट्रेनिंग और नॉट स्ट्रेंथनिंग. ट्रू. बट एक फंक्शनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेरी तरह और भी कई लोग प्रशांत आपके पास होंगे. यस. क्योंकि सिंस you have a big wide network and you've been I think training people for more than a decade now. Yes. So कैसे लोगों को ये दिक्कत आती है या कैसे लोगों को ये करना चाहिए? See, talking about my work, I am one of the most premium coaches of Tri-City, and my clients range from politicians to people who are on the topmost level of any company, जो owners हो गए या CEOs हो गए सब. अब the thing is that I do not see everyone as an individual, मतलब as a same person. So everyone is having a different capacity of the body and different lifestyle. So every time someone comes to me, I assess their lifestyle कि उनका चलना फिरना कितना दिन में, बैठना कितना है, उनका स्ट्रेस लेवल कितना काम में. Afterwards, I take a physical test with them.
सो आई चेक कि उनकी बॉडी की, लेट्स से लोअर बॉडी की, अपर बॉडी की मोबिलिटी कितनी Mobility अच्छी है, कितनी, हाँ, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, हम्म, है ना। इफ देयर इज एनी पेन बॉडी में, कुछ पोस्चर की, क्या क्या होता है कई बार, इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग ऑन द लैपटॉप, राइट, सो काफी नॉर्मल होता है लोगों में काइफोसिस होना, ठीक है। और इफ इज समवन हु इज सिटिंग डूइंग अ लॉट ऑफ सिटिंग जॉब, तो क्या है कि आपके हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स का जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है। अच्छा, सो आई हैव टू टेक ऑल दिस टेस्ट बिफोर मेकिंग अ प्रॉपर वर्कआउट फॉर एवरीवन। ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट हम्प आजकल जो बहुत कॉमन आ गया है, काइफोसिस, एंड पीपल टेंड टू सी दोज इंस्टाग्राम रील्स, और वो पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज करते रहते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कलीग टोल्ड मी कि उसने वो बेड के साथ ऐसे करके किया तो उसको वर्टिगो हो गया। क्या ये सच है? हो जाता है। देखो, प्रॉब्लम इज दिस कि इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम इज दिस दैट पीपल, आई टेक माई ओन एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं कोई किसी बंदे को सीधे तरीके से बता दूं ना कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रोटीन खाना, आपको स्टेप्स चलने, नहीं सुनेगा। अगर कोई और बंदा आगे बोलेगा ना कि यार ये दवाई खाओ, इससे आपका वेट लूज जल्दी हो जाएगा, पीपल विल लिसन टू इट एंड they'll start following it blindly. You don't really have to do that. You have to first see कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके लिए क्या चीज सही सूट करेगी, ठीक है। अब जैसे उनको वर्टिगो हुआ, ऐसा नहीं कि ही इज ए नॉर्मल पर्सन, मे बी कुछ ना कुछ रहा होगा जो पहले से उस चीज को कॉज कर सकता है। Okay. उन्होंने वो गलत मूवमेंट की, उसके कारण वो चीज होगी। अच्छा, तो okay. we have to check first the limitation of the body before trying any new thing, especially if it is coming from Instagram and not from a certified person. Because in India, everyone who knows something is an Instagram का coach now. Influencer तो चलो अलग हो गया। Influencer तो influencer का basic, what is the meaning of that? That's an influence you for something, right? The problem is that the someone who comes up and he just trains themselves, उन्होंने 5-7 महीने वर्कआउट किया, अपना weight lose किया, and they think that they can train people. Correct. You have never been into shoes of someone who was 120 kg. Right. वो 120 kg का बंदा कैसा फील करता है सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए, वो जब खाना खाता है, हाउ ब्लोटेड ही गेट्स, उसको क्या फील होता है, क्या खाना सही क्या चीज नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, देन यू हैव टू मेक समथिंग कस्टमाइज फॉर दैट पर्सन। आप ये नहीं कर सकते कि 60 kg के बंदे की एक्सरसाइज और एक 100 kg के बंदे की एक्सरसाइज सेम होगी। मोर और लेस इट विल बी सेम, बट you have to understand how the body works in both the scenarios. Right. आपने बोला हर बंदे की एक अपनी कैपेसिटी, अपना फंक्शनल ट्रेनिंग होती है। सो दिस टेक्स मी बैक टू टाइम्स जब फार्म होते थे, तो हमने देखा हमारे दादा एंड उनसे भी पुराने लोग वो फार्म में जाते थे, तब कोई जिम नहीं होते थे, कसरत बोलते थे, यहाँ एक वो गधा होती थी उसको घुमाते थे, तो मतलब दैट वाज देयर फिटनेस। बट आज हमें जिम में जाकर और लोग ये भी बोलते हैं कि यार क्या बंद कमरे में तुम भाग रहे हो, उसका क्या है फायदा, लंग्स पे इफेक्ट होएगा। मतलब हाउ डज इट वैलिडेट योर प्लान ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग वर्सेस जो पुराने जमाने में होता था? सी, दो चीजें। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पुराना जमाना था और अब का, दैट इज वेरी डिफरेंट, राइट। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव नाउ इज स्ट्रेस, ठीक है। Right. जो बेचारा थोड़ा बहुत बचा था वो इंस्टाग्राम ने ला दिया। वी हैव दैट फोमो इफेक्ट नाउ कि भाई वो तो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूँ। इवन इफ आई एम डूइंग वेरी गुड, मुझे लगता है यार वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं कर सकता हूँ, ना। सो दैट गिव्स मी अ फोमो इफेक्ट। तो स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस के साथ साथ ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग कि हमारा खाना इतना ज्यादा अडल्ट्रेटेड जो हो रहा है, जो पीछे नहीं था, बिकॉज इट वाज नॉट दैट बिग कॉम्पिटिशन की बहुत सारी कंपनीज आ गई है एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल यू चीपर थिंग्स इन बिगर क्वांटिटी, ठीक है। तो वो कंपटीशन क्रिएट हुआ तो क्वालिटी डिग्रेड हो गया। उसके साथ साथ हम लोगों को ये समझना चाहिए दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर ऑफ अस। नाउ आई एम समवन हु इज हैविंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल। आपका काम मेरे जैसा नहीं है। यू हैव मोर ऑफ सिटिंग वर्क एंड मोर ऑफ फिजिकल वर्क, तो आपका स्ट्रेस और मेरा स्ट्रेस अलग होगा। तो राइट नाउ इफ आई पिक समवन एंड मैं किसी को, लेट्स से अपने आप को मैं बोल दूं कि मुझे वहां पर जाके बैक उस टाइम पे जाके वो काम एक्सरसाइज करें, वो कसरत करें जो तब मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस। उस टाइम खाना अच्छा था, एक्सरसाइज अलग होती थी, हवा बहुत साफ थी बिकॉज देयर वाज नो इंडस्ट्रीज ओवर देयर। तो अब की लाइफ और तब की लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इवन इफ वी ट्राई टू लिव दैट लाइफ वी कैन नॉट। अच्छा, ये तो हुआ हमारा एक्सरसाइज एंड ऑल। सो एक चीज़ जो हमेशा वरीड रहती है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, आई एम वेजिटेरियन एंड आई डोंट इवन ईट एग। सो हम लोगों में एक न्यूट्रिशनल वैल्यू कम रहती है हमेशा, या ये एक मिथ है? मतलब किसको क्या खाना चाहिए एक बेसिक डाइट में, ऐसा क्या ही है कि जो उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड करना चाहिए टू बिकम फिट? एज एन लगभग लोग ये कहते हैं कि आप चपाती छोड़ दो और आप पतले हो जाओगे, आप राइस छोड़ दो आप पतले हो जाओगे,
अगर आप चपाती खाते हो आप मोटे हो जाओगे, अगर आप दाल खाते हो प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। एंड क्या करे, एक कॉमन बंदा क्या करना चाहिए उसको? First of all, if you're someone who's vegetarian, you have to take care of your protein intake. अच्छा, ठीक है, अगर आप वेज हो, आप एग भी नहीं खाते हो, देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेरियंस आई नो जो एग खाते हैं, बट दे कॉल देमसेल्व्स वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। वो बोलते हैं उनको, तो उसको एक्चुअल द राइट वर्ड इज लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। अच्छा, वो बोलते हैं उनको जो एग्स खाते हैं ऑन वेजिटेरियन होते हैं। ओके। तो फॉर समवन हु इज नॉट ईटिंग एग्स एंड चिकन, यू हैव टू टेक वे प्रोटीन। अच्छा, ओके। एंड जस्ट टू सर्वाइव, लेट्स से यू आर 100 kgs, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन खाना जस्ट टू सर्वाइव। अच्छा, उसके ऊपर से इफ यू आर समवन हु इज हैविंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रोटीन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द मसल बट ऑल्सो फॉर द ब्रेन, राइट? पूरे दिन में अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करो, देयर आर लॉट ऑफ सेलुलर डैमेज हैपनिंग टू योर मसल्स। ओके। आप चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, चीजें उठा रहे हो, डोर खोल रहे हो, तो योर मसल्स आर वर्किंग। यू नीड टू हैव एटलीस्ट, आपका 100 ग्राम है तो 100 ग्राम, आपका 100 kg वेट है तो 100 ग्राम प्रोटीन आपको खाना। ओके। एडिंग ऑन टू दैट, अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या यूर समवन हु इज इनटू रनिंग, यू हैव टू ऐड एटलीस्ट 1.5, सो आप 150 ग्राम के आसपास, अगर आप 100 kg हो तो 150 ग्राम का प्रोटीन इंटेक आपको टारगेट करना ही करना है। ओके। एडिंग इनटू दिस, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई ऐड फॉर द वेजिटेरियन पीपल, कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। अच्छा। दो चीजों की वेजिटेरियंस को डेफिशिएंसी मोस्टली रहेगी, दैट इज वन इज विटामिन D3 एंड अदर वन इज B12। अच्छा। B12 या तो जिनको जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको डेफिशिएंसी होती है, या फिर जो बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। ओके। एंड विटामिन B12 हेल्प्स इन इट्स न्यूरल फंक्शन में सारा। ओके। हमारी बॉडी में जितने भी सारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, विटामिन B12 दैट इज कॉल्ड मिथाइलकोबालामिन, जो इसका अच्छा। टेक्निकल नाम है, तो इट हेल्प्स इन दैट। अच्छा। सो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के यू विल गेट टू नो कि आपकी बॉडी में एग्जैक्टली क्या चीज की कमी है। पीपल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग कि मल्टीविटामिन खा लो, रैंडमली कुछ भी उठा के खा लिया। करेक्ट। आप ऐसे कुछ रैंडमली मत उठाओ, आप पहले चेक करो, अपना फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करो, यू चेक कि आपके विटामिन D3 लेवल्स कैसे हैं, आयरन लेवल्स कैसे हैं, B12 लेवल कैसे हैं। उसके बाद किसी चीज की इसकी डेफिशिएंसी आती है, विच इज वेरी कॉमन, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आएगी, यू गेट इट, यू कंसल्ट अ डॉक्टर, वो आपको बताएंगे क्या चीज खाने, कितना उसकी डोजेज होनी चाहिए। ओके, नाइस। और उसके ऊपर जो अगला क्वेश्चन था हमारा कि क्या होना चाहिए बेसिक्स, रोटी, देखो रोटी चावल आर बेटर देन रोटी एनी डे, एट एनी टाइम ऑफ द डे, एनी डे, मंडे ट्यूसडे, सब चावल आर बेटर, इट्स इजियर ऑन द गट। ठीक है, रोटी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ग्लूटेन को क्या कहते हैं डाइजेस्ट करने में, सो राइस कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एंड दे आर मोर फिलिंग एज कम्पेयर टू रोटी, बिकॉज रोटी सूखी होती है, राइस हैज वाटर इन इट। ठीक है, तो इट विल गिव मोर सैटिस्फैक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट समथिंग विच जो चाहिए, बट आप ये मत भूलो कि कार्बोहाइड्रेट से आपका ब्रेन फंक्शन करता है। ओके, राइट। इफ आई एम पर्सनली समवन, अगर मैं एक ऐसी डाइट पर जो इसमें हाई फैट्स और हाई प्रोटीन्स हैं, कब कार्ब्स हैं, माय ब्रेन विल स्टार्ट फंक्शनिंग लेस, अच्छा, because carbohydrates is a preferred source of the brain. Okay. So every time you have carbs, you give some energy to the brain to function. So if you're someone who is having a lot of work in the day, जिसमें बहुत सारा mental काम है, you can try having some amount of carbs, mostly fats and proteins. थोड़ा होना चाहिए, but the ratio needs to be lesser carbs, higher protein and moderate fats. ठीक है। अभी आपने बोला कि हमें ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ये वो चाहिए, ऑफ कोर्स गिवन आवर फूड क्वालिटी हमें कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब इंडिया को सबको पता है, देयर आर वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर्स जो यही बात दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, एटलीस्ट इंडियंस को बताना चाह रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग देयर हार्ड। So you mentioned vegetarian, I being a vegetarian should have multivitamins and D3 के। हाँ, मतलब वो आप चेक करो पहले क्या डेफिशिएंसी है, वो उसको ऐड करो, फिर उस डेफिशिएंसी को स्पेसिफिकली ऐड करो। अब प्रॉब्लम, मेरा क्वेश्चन या सवाल ये है कि वो खरीदे कहाँ से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ, दिल्ली में फैक्ट्री पकड़ी गई, वो कैल्शियम चूना बना के कैल्शियम की गोली वो बेच रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ कॉमन मैन कि वो क्या करे। इसमें बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वोंट टेक नेम ऑफ एनी सप्लीमेंट ब्रांड, ठीक है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, आप ना उस चीज़ को सर्च करो। लेट्स से यू आर डेफिसिट ऑफ विटामिन B12, यू सर्च ऑन गूगल, फिर आप उस पर चेक करो कि कौन सी चीज़ का रेट है। समथिंग विल बी जिसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एडल्ट्रेटेड होगा या लो डोजेज होगा या चीप क्वालिटी का उसमें प्रोडक्ट यूज हुआ होगा, वो बहुत सस्ता होगा।
अच्छा लेट्स से समथिंग, लेट्स से एक अच्छा जो फिश ऑयल है आपका 1200 से 1500 के आसपास आता है, ओके राइट? तो अगर कोई आपको फिश ऑयल 500-600 रुपए का मिल रहा है, तो यू नो दिस थिंग कि या तो उसमें डोसेज लो है, अच्छा या वो बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट से बनाएंगे, दैट इज व्हाई दे आर ऑफरिंग यू एट दैट लो कॉस्ट, जब बाकी सब Okay. चीज़ें एवरेज 1000-1500 के बीच दिख रही है। अच्छा सो दिस इज फर्स्ट वे टू टेक आउट समथिंग। सेकेंड, आप ये देखो, यू गो, जैसे आपको पता लगा जैसे यू आर डेफिसिट ऑफ B12, राइट? यू गो टू गूगल और यू गो टू ChatGPT एंड यू आस्क दिस इज माय बॉडी वेट, और मुझे बताओ कि एक डोजेज क्या होनी चाहिए ओके मेरी जो डोजेज है उस सप्लीमेंट की, उस न्यूट्रिएंट की, माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो विटामिन वो बताएगा आपको 400-600 चाहिए, आपको 600 से 800 चाहिए, तो आप जाके उस पर सर्च करो कि वो जो कंपनी ऑफर कर रही है वो कितना कर रही है। अच्छा सबसे बड़ा ब्लेंडर फिश ऑयल्स में होता है। अच्छा फिश ऑयल्स में क्या होता है, दे स्टार्ट गिविंग कि भाई इतना है इतना है इतना, बिकॉज नोबडी नोज को कितना लेना है आपको, करेक्ट ठीक है? आपका EPA, बेसिक वर्ड्स में बताता हूँ, EPA 600 से ज़्यादा होना चाहिए, और टोटल जो आपका अमाउंट फिश ऑयल का आता है दैट नीड्स टू बी मोर देन 1000 mg। अच्छा सो या दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, इससे कुछ भी कम है तो मींस दैट इट इज लो डोज्ड। ओके सो ये वैल्यूज एक आम इंसान को नहीं नहीं पता। है, वो आपको गूगल पे करना पड़ेगा, या फिर बहुत बेसिक चीजें अब जो आने लग गई हैं, दैट इज दे से 3x स्ट्रेंथ या 4x स्ट्रेंथ, हाँ। ट्रिपल स्ट्रेंथ Correct. फिश ऑयल। हाँ. तो आप उस पे ट्रिपल स्ट्रेंथ वाले पे या 4x स्ट्रेंथ वाले पे जाओ, यू डोंट गो अच्छा। फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रिपल। So anyways you have to believe the labels, right? You have to read the labels. You Read don't the have to labels. believe the labels. आप सामने से मत पढ़ो, सामने तो झूठ है वो, आप पीछे घुमाओ उसको और उसके पीछे पढ़ो। नहीं Nutritional समझ facts आता, हैं you वहाँ पे। click the picture, you send it to ChatGPT. Things are very easy in 2026. बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए। You need to know how to write, what is the right way to use technology. Right. And Prashant, almost coming to an end of this session we are having, मेरे को एक जेनेरिक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है, एक नॉर्मल 40+ 35+ मेल को ऐसे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए सो दैट ही कैन हैव अ हेल्दी लाइफ आफ्टर 50 और 40, ताकि वो जो आप बात कर रहे हो गोडे घसीटने ना पड़े, जो पंजाबी में बोलते हैं। तो मतलब उसको क्या अभी से वर्कआउट शुरू करना चाहिए? क्या वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है? I will start with the basics thing, है ना? No matter if you're in your 20s, 30s, 40s or 50s, the first thing you need to start with is strength training. Okay. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या मेक श्योर करेगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल मेक श्योर दैट योर जो आपके जॉइंट्स हैं उसके आसपास जो मसल्स दे स्ट्रेंथन इनफ टू टेक द लोड ऑफ दैट जॉइंट, राइट? इफ एनीवन comes to me and asks me what is my purpose to exercise, my purpose to exercise, I'm 35 right now, my purpose to exercise is to be more healthier and be more functional when I'm 50. जी तो उसके लिए मैं अभी से काम कर रहा हूँ, राइट? फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर समवन हु इज अबव 40 इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अपने इंडिया में लोगों को लगता है कि भाई बूढ़े हो गए हैं, वॉक कर लो, योगा कर लो, उसी से हो जाएगा। दे नीड मोर एक्सरसाइज दैन व्हाट इज नीडेड बाय 20-30 इयर्स ओल्ड। उनको ज़्यादा चाहिए बिकॉज उनकी एज में बोन मास डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, मसल मास तो बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो मसल मास भी कम हो रहा है। Right. तो हर किसी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नीड्स टू बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आपको थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर अपना एंड्योरेंस पे काम करना, दैट इज योर कार्डियो एक्सरसाइज। यू कैन डू रनिंग फॉर इट, यू कैन डू साइकिलिंग, व्हाटएवर यू लव, यू कैन डू डांसिंग। Oh wow. हाँ, अच्छा। you can do dancing as well. उसमें भी आपका your heart and your lungs are working together to make you jump, make you dance and everything. So आप कुछ भी करो, it needs to have some cardiac output Okay. of that. दो चीजें। Third, if you're someone who's having too much of stressful work, you can go for yoga. योगा में मेरा मतलब है you can do some breath work, some breathing Meditation. exercises, थोड़ा meditation साथ, so that you can peacefully sleep. Your days are better with that. So these three things, and इसको करना कितना है? This is the area where everyone is going wrong. लोगों को लगता है doing excessive workout will give you excessive result. There is nothing happening with that. अच्छा आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है that is called cortisol. ओके राइट? आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालोगे, वो स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल बढ़ता रहेगा। ओके ठीक है? आई पर्सनली हैड अ क्लाइंट, दिस गर्ल लॉयर थी ये, ठीक है? शी स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड शी ड्रॉप्ड लाइक 6-7 kgs। इनका वेट कम हुआ पिछले साल अगस्त से पहले। देन अगस्त में ना वेट इनका गिरना बंद हो गया। Then she took 1 year, she was on the same 71 से ना वेट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, and she was working out like crazy. हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने के नाम में कुछ भी नहीं खा रहे हैं। She contacted me and she said, Prashant, I'm on a plateau from last 1 year, और मेरा वेट 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ पिछले 1 साल से। So
व्हेन आई गॉट टू नो, मैं जब भी किसी क्लाइंट को एनरोल करता हूँ मैं पूरा उनसे पूछता हूँ कि उनका दिन कैसे चलता है, लास्ट 6 महीने कैसे, लास्ट 1 साल कैसा रहा उनका इन द टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल्सो उनका नॉर्मल जो दिन है। तो बिकॉज शी इज अ लॉयर, तो उन्होंने बोला कि मेरे काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या काम कर रही हूँ, अच्छा। इट कंटेन्स सो मच ऑफ स्ट्रेस, राइट। द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर इज टू स्टेप डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। इंटेंसिटी कम करने से वी लॉस्ट 7 kgs इन लास्ट 6 वीक, वाओ, सिर्फ इंटेंसिटी कम करने से। ये तो बड़ा मैजिक है। इंटेंसिटी कम की, खाना इंक्रीज किया, शी वाज ईटिंग लेस। अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम, पीपल नो कि कम Wow. खाना, पर किसी को नहीं पता कि कितना कम कितना खाना, कम खाना है। और वहीं पे प्रॉब्लम अटकी हुई है सबकी। अदरवाइज इट्स वेरी, सी लूजिंग फैट, बिल्डिंग मसल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट हम लोग जल्दी मचाते हैं, हाँ, वी आर इन हरी so टू you गेट एवरीथिंग। definitely need an expert like you 100% जो आप मतलब हमें गाइड कर सके। आप Because कुछ भी करोगे, मैं भी यही आपको- सोच रहा हूँ कि 6 महीने जिम जाऊंगा, जोर लगाऊंगा और पतला हो जाऊंगा, बस फिर अगले 6 साल ठीक है, फिर देखेंगे। नहीं, ऐसे ऐसे ओके, सो आपको ये दिस इज सोचना है, हाँ आपको ये सोचना है कि आपने 6 साल ही करना है विद द हाँ। पर्सनल ट्रेनर, यू हैव टू टेक द गाइडेंस। वो प्लान बताएगा कि आपने पहले 6 महीने क्या करना है, उसके अगले 6 महीने और अगले 5 सालों के क्या करना है आपको। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट रिगरस वर्कआउट, हमने कोरोना के बाद काफ़ी केसेस देखे हैं 2019 के बाद कि यू नो यंगस्टर्स, मोस्टली यंगस्टर्स, उनको जिम में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं एंड ट्रेडमिल पे मोस्टली भागते हुए गिर जाते हैं। सो एंड आई थिंक दे वर फेटल हार्ट अटैक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ऐसा क्यों हो रहा है और व्हाट कुड बी द रीजन एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट? मुझे भी कई बार ऑनेस्टली डर लगता है कि इतनी वीडियोस देख के, वही इंस्टाग्राम स्ट्रेस, आई विल कॉल इट एज इंस्टाग्राम स्ट्रेस। सो वो जो हार्ट अटैक्स हैं, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना, हार्ट अटैक सब जगह हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। आप ये किसी ने, कोई बंदा ऑफिस में बैठे हार्ट अटैक, कोई नोबडी इज गोना, ठीक है यार ऑफिस में था मर गया। जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया, बंदे ने 2 मिनट में वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, भाई मर गया एक्सरसाइज। हाँ, यार तो हार्ट अटैक सब जगह आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ओनली दुकान पे बैठे लोगों को आ जाते हैं, मतलब हाँ कई बार आप कहीं भी, दे आर रैंडम, वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इट इज अ कंडीशन, इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। शोकेस और जो हाईलाइट ज्यादा हो रहे हैं वो सिर्फ जिम वाले हो रहे हैं। सेकंड, जो लोग बहुत ज्यादा फिट है दिखने में एंड स्टिल दे गेटिंग हार्ट अटैक्स, सी एस्थेटिक, बीइंग एस्थेटिकली fit and being healthy inside are two different things. Right. Someone can have a very, very poor functional heart and can still look a person with 6-pack abs. अच्छा. So sir, देखो heart attack का ना, I don't know why people highlight this thing कि हार्ट अटैक, बंदा जिम में था हार्ट अटैक। यार लोगों को सब जगह हार्ट अटैक आ रहा है, कोई ऑफिस में बैठा उसको हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कहीं किसी घर बैठा उसको हार्ट अटैक आ रहा है। वो केसेस हाईलाइट नहीं होते और सिर्फ ये जिम वाले होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई वहाँ जा रहा था बंदा हेल्थ बनाने जा रहा था। यार हेल्थ बनाने जा रहा था ना, हेल्थी तो नहीं था वो, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट, द पीपल हु आर लुकिंग वेरी फिट, इनको जो हार्ट अटैक आ रहे हैं ना, सी बीइंग एस्थेटिकली लुकिंग गुड and at the same time being healthy inside are two different things. I can look very lean having 6-pack abs, पर क्या आपने मेरा हार्ट अंदर से उतना ज़्यादा फंक्शनली अच्छा और फिट ना हो। And talking about these celebrities, if we talk about the celebrities who died in the last 2 years, तो इन पे ना बहुत सारा स्ट्रेस होता है। They are having lot of, और वो स्ट्रेस हम लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखता, हम लोग देख के कि हाँ बंदा अच्छा यार, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड दैट पर्सन्स माइंड, राइट। तो माइंड का भी स्ट्रेस है, बाकी जो स्ट्रेस है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सामान भी डाल रहे हैं। इफ यू सी 10 celebrities, 9 people are on things. Wow. It can be oral, it can be injectable. अच्छा. वो कुछ ना कुछ लेना पड़ता है सर, बिकॉज दैट इज देयर वर्क, वो उनकी रोटी है। अच्छा. They have to be, they are doing exercise, वो सब चल रहा है, but at the same time they have to inject to perform better. You mentioned about injectables and all, ये सारी चीज़ें पतले होने के लिए लोग करते हैं या गुड बॉडी के लिए। सो न्यूज़ में चलता है आजकल मंजारो, Ozempic, कीटो डाइट, दिस एंड दैट। व्हाट इज योर थॉट अबाउट दैट? See, keto diet is something जो 2015-16 में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। दैट इज, उसमें क्या है कि आपको बहुत कम, मतलब बिल्कुल माइक्रो डोजेजेस लेनी है कार्ब्स की, बाकी सारा फैट्स एंड प्रोटीन से आएगा। आई विल सजेस्ट समवन टू फॉलो डाइट विच इज सस्टेनेबल फॉर देयर ओन लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोच लिया, नी ट्रेंड देख लिया कि भाई कीटो डाइट है तो मैं ट्राई करता हूँ, और आपके दिन में ऐसा बहुत सारा काम इन्वॉल्व है जिसमें मेंटल आपको फोकस चाहिए होता है। सो कीटो डाइट इज नॉट राइट फॉर यू। द डाइट विच यू कैन सस्टेन फॉर द होल लाइफ विदाउट फीलिंग और गेटिंग बोर्ड is the diet right for you. It can be a low carb diet,
लो कार्ब इज समथिंग आई रिकमेंड फॉर एवरीवन। आप अपने Okay. कार्बोहाइड्रेट्स लो रखो, प्रोटीन और फैट्स थोड़े से हाई रखो, बट अगेन आप चेक करो कि आपकी व्हाट इज द राइट परसेंटेज फॉर यू, कितने Okay. कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स कितने होने चाहिए एंड फैट्स कितने होने चाहिए। Okay. Coming to the second thing, Mounjaro and the Ozempic and Mounjaro, these two things are very new to the market. 2017 में अमेरिका में शुरू हुआ था Ozempic मिलना, and this year it has come into India. पहले थोड़ा महंगा था, 10,000 रुपये का इंजेक्शन था अच्छा। Mounjaro का, बट जैसे उनका पेटेंट खत्म हुआ वहाँ पे इंडियन कंपनीज ने सेम फॉर्मूला से यहाँ इंडिया में लोकल मेड इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए, जो आपको 1500-1800 रुपए के भी सिंगल इंजेक्शन मिल जाएगा। जो सोचो 10,000 रुपये का इंजेक्शन आपको 1500 में मिल रहा है आप, बट जस्ट बिकॉज इट इज इंडियन मेड नाउ व्हाट दीज थिंग्स डू, बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको भूख की जो सेंसेशन होती है उसको मार देती है। यू वोंट फील हंग्री आफ्टर यू अच्छा। इंजेक्ट दीज थिंग्स। कुछ मिलीग्राम्स में इनकी डोजेज होती है डिपेंडिंग ऑन योर वेट, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। आजकल डॉक्टर्स नहीं करना शुरू करते दैट यू कम टू अस एंड विल मेक यू लूज फैट, इट्स नॉट लिमिटेड टू डाइटिशियंस। अच्छा। So the doctors are injecting these things, telling it is safe, but it is not safe. Oh. The problem about these things that first of all, these are very new into the market, so nobody knows the long-term side effects of it. Okay. Second, एक चीज जो अभी इन लोगों में, जिन लोगों ने मोंजारो और इन सब चीजों को GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं, इनको लेना शुरू किया है, that is muscle loss. Okay. लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इसको लेने से आपका फैट कम हो जाएगा, बॉडी में वेट कम हो जाएगा। यस, वेट कम हो रहा है, फैट कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग फूड यू आर ऑल्सो लूजिंग योर मसल मास। अच्छा। दैट इज व्हाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड Ozempic face. Okay. यू सर्च दैट ऑन गूगल एंड यू विल सी पीपल जिनके फेस ऐसे ढीले बिल्कुल हाँ, रिंकल्स हाँ, पड़े हुए हैं। इवन यू कैन सी इन दैट फेमस एक्टर, Correct. जिस जो फेमस हुआ था, जिस चीज से फेमस हुई थी, हाँ, है ना, जो डायरेक्टर है, यू कैन सी दैट Ozempic फेस। तो क्योंकि आपकी बॉडी में आपने खाना ही बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी ने सब कुछ ही छोड़ना शुरू कर दिया। इट इज लूजिंग फैट, इट इज लूजिंग मसल, Oh, अच्छा। सो एट द डे एंड इट इज नॉट हेल्दी। Okay. आई विल नेवर एवर सजेस्ट एनीवन टू गो अंडर एनी मेडिकेशन जो बहुत ज़्यादा लंबी रिसर्च नहीं है। इट्स अ वेरी न्यू थिंग, You think? यू नेवर नो। अब कल जाके किसी को हार्ट अटैक आता है तो यू नेवर नो कि You किस never चीज़ से आया, लोकन के स्ट्रेस से आया, क्या पता इससे आया हो। Hmm. So the long term fitness thing is that you have to take care of your health, you have to take care of your diet, and you have to also take care of your sleep and your stress levels. Right. एक आपने mention किया muscle fat, muscle and fat. These are two things. I don't understand, मतलब as a layman I don't understand the difference. अब चलो मैं जिम जाता हूँ या आप मुझे ट्रेन करते हो तो you know I understand कि muscle से you get strength and whenever you go to gym your muscle breaks and then you take protein and muscle rebuilds. Yes. That's what I know. Yes. But what is the difference between muscle and fat? एक normal इंसान को क्या पता होना चाहिए कि muscle किससे बनेगा, fat कैसे कम होगा, एक जनरल मतलब। देखो, for someone who's very basic into this thing ना, उनको ये है कि by going to the gym you have to increase your muscle mass. By increasing the muscle mass the benefit is कि आपका metabolism, I don't know if you know this thing or not, कि आपका जितना बॉडी में मसल मास होगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा। अच्छा। जितना फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ही ज़्यादा फास्टर आपकी बॉडी रेस्ट पे, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, माई बॉडी इज बर्निंग फैट फास्टर। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म फास्टर है एज कम्पेयर टू योर बॉडी बिकॉज आई हैव मोर अमाउंट ऑफ मसल मास, है ना। उसके बाद मसल मास के कारण मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। Okay. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मसल। एट द सेम टाइम फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। लोगों को लगता है कि फैट कम करना है बॉडी में तो फैट भी खाना कम कर छोड़ दो आप। हाँ। Fat is very important in our diet. It plays a very important role from hormone regulation to हमारी body का metabolism. Right. So we need to have a healthy amount of muscle mass and a healthy amount of fat. You cannot say कि आप बहुत सारा lower fat percentage पे चले गए and then you're saying कि I'm fit. You're not fit person. You're just someone who is in a wrong balance of muscle to fat. So प्रशांत, जैसे आपने बोला, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मसल फैट एक नॉर्मल इंसान के लिए, अब देयर मस्ट बी पीपल दोज हु कैनॉट, यू कैनॉट ट्रेन देम बिकॉज दे आर फार अवे एंड टॉकिंग अबाउट दे प्रॉब्ली आर नॉट एबल टू अफोर्ड यू या ऐसे वाला। सो हाउ डू यू हेल्प पीपल? मतलब डोंट यू थिंक कि इट इज़ लिटिल अनअफोर्डेबिलिटी कैन बी अ ब्लॉकर फॉर अदर पीपल टू लर्न फ्रॉम यू, या ये सारा ज्ञान कहाँ से मिलेगा उनको? See, first of all, ज्ञान लेना इज फ्री। I give everything for free because मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी को अगर सिखा रहा हूँ तो मेरा खुद का ज्ञान बढ़ रहा है। If someone will come to me and ask for something जो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ूंगा फिर मैं उनको बताऊंगा, तो उसमें at the end मेरा फायदा है। I only charge for something which is customized for you. I will either charge for the workout plan, for the diet, or being there physically for you. So that is the only thing. Otherwise everything else is free. जो भी knowledge मैंने पिछले 12 सालों में
see, I'm ready to give it all for free, right? Achha. And someone can reach out me on my Instagram, YouTube channel, that is Train with Pacific. अच्छा, सो आप वहाँ वीडियोस डालते हैं, मैं देखता हूँ, मतलब Yes. आप यू टेल अबाउट वेट, फैट, सब कुछ कितना वेट, एंड यू ऑल्सो पोस्ट योर, जिसको मैं देख के जेलस हो जाता हूँ, यू लिफ्ट सो मच वेट। तो मुझसे तो पता नहीं इस बार होगा कि नहीं, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। Thank you. अच्छा, अ क्विक रैपिड फायर फॉर यू प्रशांत, राइस बंद कर दो, Myth. यस और नो? No. घी से बेली फैट बढ़ेगा? No. ग्रीन टी फैट मेल्ट करती है? Not at all. स्वेटिंग से फैट लॉस होता है? कभी नहीं. 10,000 स्टेप्स इन अ डे? It depends from person to person. पर ऐसा कुछ नहीं कि 10,000 ही करने हैं. सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है? No. मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं. ब्लड टेस्ट करवाओ, देखो क्या कम है, वो लो. सब कुछ नहीं लेने की जरूरत. एप्पल साइडर विनेगर से वेट कम होता है? ना, एप्पल साइडर विनेगर इज अ गुड एपेटाइट सप्रेसेंट बट नॉट अ वेट लॉस सप्लीमेंट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो प्रशांत। आपने काफ़ी सारे हमारे मिथ्स बस्ट किए और हमें काफ़ी नॉलेज दी, एंड आई एम ऑनेस्टली लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू। इतने सालों से सीख रहा हूँ और आज भी मैं कुछ नया ही सीख रहा हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग नॉट जस्ट मी बट एवरीवन एल्स थ्रू योर चैनल ऑन यूट्यूब, and you are changing lot many lives, and I wish you more luck and more strength and power so that आप मेरे जैसे कई dysfunctional लोगों को functional कर सको। It's a pleasure. Thank you so much. It's a pleasure, Prashant, sir. Thank you. Thank you.